आप सभी लोग। आज मैं लेके आया हूँ न्यू केस स्टडी, वो भी साइकेट्रिक का न्यू केस स्टडी लेके आया हूँ। केस स्टडी वन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का है, OCD का है। कौन सा है ये केस स्टडी है? कौन सा? OCD का केस स्टडी है जो कि आपके केयर प्लान में हेल्प करेगा। OCD में हम देखेंगे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा। फर्स्टली आइडेंटिफिकेशन डाटा देखेंगे, उसमें क्या है, पेशेंट का नेम होगा, एज होगा, सेक्स होगा, फिर उसका क्या है, फादर होगा, फादर और स्पाउस मतलब कोई भी उनके रिलेटिव हो या फिर पेरेंट्स जो भी है उनका, फिर एजुकेशन, फिर ऑक्यूपेशन, फिर इनकम क्या है वो, फिर रिलीजन आ गया, फिर मैरिटल स्टेटस हो गया, फिर इन्फॉर्मेंट मतलब कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा पेशेंट का, जैसे कि उसके केस में उसके फादर उसके इन्फॉर्मेंट है। और क्या है, फिर इन्फॉर्मेशन क्या है, एडिक्वेट है या फिर कम है, ज़्यादा ही, जो भी है उसको लिखना है। फिर नेक्स्ट लास्ट में आ गया अपना डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या है, OCD अपना क्या है, OCD का केस है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का है, जो कि एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। उसमें फिर क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंटिंग चीफ कंप्लेंट देखेंगे। इसमें पेशेंट का चीफ कंप्लेंट क्या है वो लिखना है अपने को, जैसे उसका सैडनेस ऑफ मूड हो रहा, एंग्जाइटी हो रहा, फिर एग्रेसिव रिपीटेड थॉट हो रहा, फिर उसमें डिफ़िकल्टी एंड कोपिंग्स ये सब हो रहा। कितने दिन से हो रहा, 4 to 5 मंथ से हो रहा, मंथ में मतलब लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत दिन हो गए इसका। तो नेक्स्ट क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस मतलब कितने टाइम से है, मूड ऑफ ऑनसेट और क्या है, उसका सडन हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब इसमें मतलब जैसे कि इसमें सडनली हो रहा तो यहाँ पर मेंशन करके, फिर कोर्स क्या है, फिर इंटेंसिटी, फिर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है, तो ये सब उसमें लिखना है। फिर नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, मतलब हम पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया या फिर कौन सा ट्रीटमेंट वो ले रहा था वो सब लिखना है। तो इसमें ड्रग का नेम एक बॉक्स में हम बनाए, यहाँ पर पूरा बॉक्स देखें तो इसमें फर्स्ट एक टैबलेट है, दूसरा में एक टैबलेट है, फिर नेक्स्ट देखेंगे। और फिर थेरेपीज़, हमने कौन से थेरेपीज़ दिए या फिर कुछ ट्रीटमेंट्स दे रहे होंगे पेशेंट को, तो वो क्या क्या है तो वो भी यहाँ पर मेंशन करके, जैसे कि वियाबल थेरेपी देखिए, फिर सपोर्टिव थेरेपी देखिए। फिर नेक्स्ट है पास्ट साइकेट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री, तो उसमें क्या क्या हिस्ट्री है वो पूरा लिखना है। फिर क्या है, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री लिखना है, क्या क्या है तो वो भी मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे फैमिली हिस्ट्री मतलब ये फैमिली ऑक्यूपेशन, फैमिली हिस्ट्री में ये फर्स्ट हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखते वो है। फिर नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री में मतलब फैमिली में कौन कौन पर्सन है, किसी को मतलब कुछ हेल्थी है अनहेल्थी है वो सब इसमें मेंशन करना है। तो ये सब हेल्थी है, ये पर्सन, ये अनहेल्थी है, ये अपना पेशेंट है, तो यहाँ पर मेंशन करके ये अपना पेशेंट है, ये पेशेंट के फादर है, ये मदर है। और देन नेक्स्ट क्या है, ये है पेशेंट की सिस्टर। तो ये पूरे फैमिली मेम्बर्स मेंशन किए हमने। फिर देन लास्ट में आएगा फैमिली ट्री में 4 मेंबर्स है वो मेंशन करना है। और यहाँ पर की पॉइंट अपने को लिखना है, ये मेल फीमेल, फिर पेशेंट क्या है कौन है उसको हाईलाइट करना है इसे। फिर देन नेक्स्ट है पर्सनल हिस्ट्री, पेशेंट का पर्सनल हिस्ट्री क्या है, फिर उस पर्सनल हिस्ट्री के अंदर प्रीनेटल हिस्ट्री क्या है फर्स्ट, देन उसके बाद है चाइल्डहुड हिस्ट्री के बाद है एजुकेशनल हिस्ट्री। ओके, देन हम देख रहे थे एजुकेशनल हिस्ट्री में क्या है, ये एज वगैरह क्या है पेशेंट का वो सब मेंशन करना है। फिर स्कूल फोबिया वगैरह कुछ था या नहीं वो भी मेंशन करना है। फिर प्ले हिस्ट्री भी, फिर प्यूबर्टी हिस्ट्री लिखना है। ओके, प्यूबर्टी हिस्ट्री हो गया। फिर उसका ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लिखना है, मतलब वर्क प्लेस पे कुछ क्या है वो सब मेंशन करना है। फिर सेक्शुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री लिखना है। फिर मॉर्बिड पर्सनैलिटी लिखना है। इसमें क्या है क्या आप देख लीजिए, इस हिसाब से आप लिख सकते हो पूरे। आप चैनल पर नए होंगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और बेल आइकन को ऑन कर देना। हमारे चैनल में ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं, न्यू डिसीज़ कंडीशन के रिलेटेड केयर प्लान वगैरह आते रहते हैं, तो आपके नर्सिंग एनसीपी में वगैरह हेल्प होगा। ये अपना केस स्टडी है, तो इसमें अभी देखेंगे हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये मैं ऑलरेडी अपने शॉर्ट में अपलोड किया था, तो अभी इसमें पूरा डिटेल देखें। तो इसमें क्या है, जनरल अपीयरेंस लिखना है एंड बिहेवियर का लिखना है पूरा। उसके बाद इसमें क्या है आप देख लीजिए। फिर स्पीच है, स्पीच का क्या क्या है, हमें इसमें क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है और पेशेंट क्या आंसर दे, हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पेशेंट क्या आंसर दे रहा है अपना, वो भी लिखना है। ठीक है। देन उसके बाद है मूड एंड अफेक्ट। तो हम सब इसमें अब उसको पेशेंट को क्वेश्चन पूछेंगे और अपना क्वेश्चन क्या है ये, या पेशेंट का क्वेश्चन क्या है, इसमें हम ए और बी भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये मतलब नर्स मतलब हम पूछ रहे हैं और पेशेंट क्या है आंसर दे रहा वो है। ठीक है। देन इसमें थॉट भी क्या है, उसमें भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हर इसमें मेंटल स्टडीज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कैसे लिखते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। फिर क्या है कंटेंट में क्या है, डिल्यूजन है यानी उसको क्वेश्चन पूछा है उस रिलेटेड, उसको लिखना है। फिर आइडियाज़, देन ऑब्सेशनल कंपल्सिव फेनोमेना क्या क्या है वो। फिर फोबिया कुछ है यानी उसके ऊपर उसको पूछना है। फिर परसेप्शन क्या है वो सब, इल्यूजन वगैरह हेलुसिनेशन वगैरह है यानी, फिर सब पूछना है। फिर कॉग्निटिव फंक्शन है। कॉग्निटिव फंक्शन में भी क्या क्या प्लेस है, पर्सन है, वो सब। ओरिएंटेशन पूछना है उसको, ओरिएंटेड है पेशेंट या नहीं वो सब। फिर अटेंशन, फिर कंसंट्रेशन कैसे, मेमोरी कैसे, फिर रिमोट क्या है, मतलब रिमोट मेमोरी रिकॉल वगैरह सब उसमें। फिर इंटेलिजेंस क्या है, एरिथमेटिक एबिलिटी क्या है, मैथमेटिकल अरिथमेटिकल, उसका मेंटल स्टेटस, आईक्यू लेवल कितना काम करता है वो सब मेंशन करना। देन ऑब्स्ट्रैक्ट वगैरह लिखना है। फिर उसके अंदर फिर जजमेंट है, फिर सोशल जजमेंट है, टेस्ट जजमेंट है, ये सब उसमें मेंशन करना है। और देन इनसाइड है, हम हर इसमें क्वेश्चन पूछेंगे पेशेंट को, क्वेश्चन पूछ के फिर लास्ट में हम उसका एक रेशो बनाएंगे, कितना मतलब पेशेंट हम कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसमें से मतलब कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसमें से हमें पेशेंट कितने जवाब दे रहे हैं, उस हिसाब से एक रेशो बनाना है। जैसे हमारे पेशेंट ने 3:6 का रेशो हुआ, हमने 3 क्वेश्चंस वगैरह पूछे, तो उसमें से आउट ऑफ 6 रेशो आया, मतलब 3 रेशो आया। ओके। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम फर्स्ट जनरल अपीयरेंस देखते हैं, देन वाइटल साइन देखते हैं। ओके, आपको पता ही होगा जैसे। फिर मेंटल स्टेटस में क्या क्या है वो सब लिखना है। फिर वेट क्या है पर्सन का, इसमें BMI भी मेंशन करना है, BMI। ओके, मैंने नहीं लिखा, आप इसको मेंशन कर दीजिएगा या फिर लिख लो। फिर स्किन कंडीशन, फिर हेड टू फुट असेसमेंट करना है हमें। ओके, इसमें सब है। फिर चेस्ट, एब्डोमेन में जो भी है वो भी लिखना है। फिर एक्सट्रीमिटीज़ है, फिर न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है। देन हम आएंगे डिसीज़ कंडीशन पे। ओके, डिसीज़ कंडीशन में आएंगे। ओके, डिसीज़ कंडीशन में क्या क्या है, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन फर्स्ट। ओके, उसके बाद आएंगे नेक्स्ट में हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है उसका, वो देखेंगे। जो हमने डिसीज़ लिया उसका ही लिखना है हमें। जैसे कि हमारा OCD है तो OCD का हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे और OCD का ही हम डेफिनेशन लिखेंगे। ओके। देन इंसिडेंस में हमें इंडिया का लिखना है और अपने स्टेट का भी लिखना है। फर्स्ट इंडिया का लिखना है, दूसरा हमें स्टेट का लिखना है, थर्ड अपने एरिया या फिर डिस्ट्रिक्ट में भी होंगे तो उसका मेल है तो वो लिख सकते हैं आप लोग, ये मेंशन करना है। मैंने यहाँ पर मतलब हमारे इसमें ऐसे शॉर्टकट लिख दिए थे पर ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है। फिर टाइप्स कितने, OCD के कितने टाइप्स है वो मेंशन करना है। फिर यूटियोलॉजी हो गया। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा पर आपका इंफॉर्मेटिव वीडियो बन रहा है सब, तो आप जो भी देखेंगे वो अच्छा ही होगा इसमें। ओके। देन क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है,
उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब हम ओसीडी के पेशेंट में कौन से टेस्ट करेंगे वो सब इसमें मेंशन करना है। ओके, देन है ये सब एमआरआई वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह जो भी है। फिर मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट में हमें 2 मैनेजमेंट्स लिखने हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, एक नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, देन नर्सिंग मैनेजमेंट होने के बाद मेडिकेशंस हम पेशेंट को कौन से दे रहे वो लिखने हैं। मिनिमम 5 लिखने हैं और 3 एक्सप्लेन करने हैं। मैंने यहाँ पर 3 हो गई है, देन 3 ही लिखे हैं और 3 एक्सप्लेन करे हैं, देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड ड्रग। देन केस स्टडी में थोड़ा लॉन्ग जाता है और केयर प्लान छोटा रहता है। केस स्टडी केस प्रेजेंटेशन लगभग सेम ही रहता है। ओके, अगर आपको कुछ मतलब नया डिसीज कंडीशन के ऊपर वगैरह केयर प्लान या फिर कुछ वीडियो चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली कमेंट करके। देन हमें यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया। नर्सिंग डायग्नोसिस में 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने पड़ेंगे, तो 1 2 के 3 4 एंड लास्ट में है 5 नर्सिंग डायग्नोसिस होने के बाद उसमें से 3 नर्सिंग डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करना है। ओके, 3 नर्सिंग डायग्नोसिस एक हो गया। ये दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस है, इसमें पेशेंट कंप्लेंट और मतलब सब्जेक्टिव डाटा है, ऑब्जेक्टिव डाटा मतलब पेशेंट कंप्लेंट एंड नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा वो सब लिखना है। ये थर्ड हो गया। देन हेल्थ एजुकेशन में आगे हम हेल्थ एजुकेशन लिखना है। उसका डाइट क्या है, पर्सनल हाइजीन क्या है, स्लीपिंग पैटर्न, मेडिकेशन, देन समरी लिखना है हमें। ओके, समरी में हम लिखेंगे जो भी है पेशेंट के रिलेटेड। देन कंक्लूजन क्या है, हमने क्या सीखा वगैरह सब मेंशन करना है इसमें। देन लास्ट में आते हैं बिब्लियोग्राफी में। आपको मतलब कहाँ से रेफ़र किया है, रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी रेफरेंस सेम ही होता है, कहाँ से रेफरेंस लिए वो सब लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर करते हैं हम एंड, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।